क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में जो हिंदी की पुस्तक है, उसमें जो अनिवार्य संस्कृत सब्जेक्ट है, उसके कुछ पाठ हैं, उसमें से प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम भारतीय संस्कृति जो का पाठ है, उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, उनको आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को बच्चों आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको भारतीय संस्कृति के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो आपको देखने को मिल जाएँ, पढ़ने के लिए मिल जाएँ। और अगर आप इस तरह के और भी नए-नए वीडियो पाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुँचते रहेंगे। तो हम अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला भारतीय संस्कृति का जो पहला प्रश्न है महत्वपूर्ण, उसको देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है, विश्वस्य स्रष्टा कः? कः यहाँ पर छूट गया है, आप देखिएगा विश्वस्य स्रष्टा का। तो विश्व का स्रष्टा कौन है, विश्व का रचयिता कौन है? आप इसकी हिंदी अगर समझ जाएंगे एक बार, तो आपको संस्कृत में उत्तर देना आसान होगा। तो विश्वस्य स्रष्टा कः, कः इसमें छूट गया है। तो इसका अर्थ है कि विश्व का सृष्टा कः माने कौन है। तो यहाँ पर उत्तर होगा विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः। विश्व का सृष्टा ईश्वर है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला हमारा इस पाठ का दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संस्कृतेः मूलम किम अस्ति? भारतीय संस्कृति के मूल में क्या है? प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संस्कृति के मूल में क्या है, तो इसका उत्तर होगा विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः अस्ति इति भारतीय संस्कृतेः मूलम अस्ति। तो यहाँ पे बताया गया कि विश्वस्य स्रष्टा, जो आपने ऊपर प्रश्न याद किया था वही नीचे है, विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः अस्ति। विश्व के स्रष्टा ईश्वर हैं, यही भारतीय संस्कृति का मूल है। अगला प्रश्न है, ईश्वरम जनाः का अपि मन्यते? ईश्वरम जनाः, जनाः माने लोग, लोग ईश्वर को और भी क्या मानते हैं, ईश्वर को और भी वो क्या कहते हैं? तो यहाँ उत्तर होगा ईश्वराः जनाः गुरुः अपि मन्यते। ईश्वर को लोग गुरु भी, अपि माने होता है यहाँ पर भी, तो ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। प्रश्न फिर से देख लेते हैं, ईश्वरम जनाः कम अपि मन्यते? ईश्वर को लोग और भी क्या मानते हैं? तो उत्तर होगा ईश्वरम जनाः गुरुम अपि मन्यते। तो ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। यहाँ देखिए उत्तर का प्रश्न केवल गुरु है, जो कह की जगह इसको लिखा जाएगा। बाकी आपके जो प्रश्न में है वही आपका उत्तर में भी पूरा लिखा जाएगा। अब अगला चौथा प्रश्न देखते हैं। हमारा जो चौथा प्रश्न है, अस्माकं भारतीय संस्कृते कः संदेशः? अस्माकं माने हमारे, हमारी भारतीय संस्कृति का कः माने क्या संदेश है? प्रश्न पूछा गया हमारी भारतीय संस्कृति का क्या संदेश है? तो उत्तर यहाँ होगा सर्वेषां मतानां समभावा सम्मानाश्च भारतीय संस्कृते दिव्य या प्रमुख संदेशः अस्ति। सर्वेषां माने समस्त, मतानां माने मत को, समस्त मतों को समभाव से और सम्मानीय भाव से देखना, यही भारतीय संस्कृति का प्रमुख संदेश है कि जितने भी धर्म हैं वो सभी समान है और सभी सम्मानीय है। यही भारतीय संस्कृति का दिव्य और प्रमुख संदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संस्कृति केषां संगम स्थली? भारतीय संस्कृति जो है वो किसकी संगम स्थली है? इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संस्कृति केषां संगम स्थली, भारतीय संस्कृति किसकी संगम स्थली है? तो उत्तर यहाँ होगा भारतीय संस्कृति सर्वेषां मतावलंबिनः संगम स्थली। माने भारतीय संस्कृति सर्वेषां माने समस्त मत को मानने वाले लोगों की संगम स्थली है, अर्थात यहाँ पर सभी मतों के, सभी धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। तो भारतीय संस्कृति सभी मतों को मानने वाले लोगों का संगम स्थली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा छठा प्रश्न है,
भारतीय संस्कृति कीदृशी वर्तते अस्त्र। कीदृशी माने होता है कैसी। भारतीय संस्कृति जो है वो कैसी है, किस प्रकार की है। तो उत्तर होगा अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। आप कैसी है, इसके लिए एक उत्तर का शब्द लिखना है, गतिशीला। तो प्रश्न में पूछा गया था क्योंकि भारतीय संस्कृति कीदृशी वर्तते, ऐसी कैसी है, तो उत्तर होगा इसका अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। हमारी जो संस्कृति है वो सदैव गतिशील है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है अस्माकं संस्कृतिः कः नियमः। हमारी संस्कृति का क्या नियम है। तो उत्तर होगा पूर्व कर्म तदंतरम फलम इति अस्माकं भारतीय संस्कृतिः नियमः अस्ति। हमारी भारतीय संस्कृति का जो नियम है वो है पूर्व कर्म, पहले कर्म करना, उसके बाद तदंतर माने उसके बाद फल की प्राप्ति। पहले जैसा कर्म किया जाएगा वैसे उसका फल प्राप्त होगा, यही भारतीय संस्कृति का नियम है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संस्कृति कस्य अभ्युदय इति। भारतीय संस्कृति कस्य अभ्युदय इति। तो भारतीय संस्कृति किसका अभ्युदय करती है, किसका अभ्युदय करती है, किसका विकास करती है। तो विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीय संस्कृति इति। विश्व के अभ्युदय के लिए भारतीय संस्कृति काम करती है, यानी विश्व का उदय जो है, अभ्युदय जो है वो भारतीय संस्कृति से होता है। अगला हमारा प्रश्न है संस्कृति अर्थः कः। संस्कृति का अर्थ क्या है। इसका उत्तर होगा मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृति अस्ति। मानव जीवन का जो संस्कार है वही संस्कृति है। मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृति अस्ति माने मानव जीवन की संस्कृति यानी जो संस्कार हैं वही हमारी संस्कृति है। तो बच्चों आपको भारतीय संस्कृति के जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो इस वीडियो में आपको पढ़ाए जा चुके हैं। आप दो एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ऐसे ही ये प्रश्नोत्तर याद हो जाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।